पारिवारिक शाप। एक भयानक कथा। गांव के बाहरी छोर पर एक पुरानी हवेली थी, उजाड़, वीरान और दहशत से घिरी हुई। वहां कोई नहीं जाता था, न दिन में न रात में। उस हवेली के मालिक थे ठाकुर परिवार, जो कई पीढ़ियों से अपने कुल पर मंडराते एक भयानक शाप का सामना कर रहे थे। शाप की शुरुआत सदियों पहले ठाकुर परिवार के पूर्वजों ने एक अनजाने साधु का अपमान किया था। क्रोध में आकर उस साधु ने श्राप दे दिया, इस घर की हर पीढ़ी में एक सदस्य को अपनी किस्मत की बलि चढ़ानी होगी, वरना पूरा वंश समाप्त हो जाएगा। उस दिन से यह शाप ठाकुर हवेली के हर वारिस पर लागू हुआ। प्रत्येक पीढ़ी में एक व्यक्ति को आत्म बलिदान देना पड़ता था और उसे खुद चुनना पड़ता था। भूतिया हवेली की भयावह रात। अब कहानी विक्रम ठाकुर की है, हवेली का आखिरी वारिस। उसने इस शाप को अंधविश्वास मानकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन कुछ ही दिनों में घर में अजीब घटनाएं घटने लगीं। दीवारों से रहस्यमयी फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं, परछाइयां बिना किसी कारण हिलने लगीं और आधी रात को दरवाजे अपने आप खुलने लगे। एक रात विक्रम ने देखा कि हवेली के पुराने दालान में उसकी मृत दादी खड़ी थीं। उनकी आंखों में डर और दर्द था। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, अगर इस पीढ़ी में बलि नहीं दी गई तो पूरा परिवार समाप्त हो जाएगा। अंतिम निर्णय विक्रम ने इस श्राप को तोड़ने का फैसला किया। उसने मंदिर जाकर देवी से प्रार्थना की, लेकिन उसे कोई समाधान नहीं मिला। आखिरकार एक भयानक तूफानी रात में हवेली के तहखाने से चीखों की आवाज आने लगी। विक्रम ने देखा, हवेली की छत से पुरानी तस्वीरें गिरने लगीं और उन पर खून के धब्बे उभर आए। अब उसके पास दो ही विकल्प थे, या तो खुद को बलिदान कर दे या पूरे वंश का अंत देखे। विक्रम ने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन हवेली ने उसे नहीं छोड़ा। कमरे की दीवारों से निकलती काली परछाइयां धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ीं। उसकी चीखें पूरे गांव में गूंज गईं, लेकिन किसी ने हवेली की ओर जाने की हिम्मत नहीं की। अगली सुबह हवेली वीरान थी। विक्रम का कोई नामो निशान नहीं था और ठाकुर परिवार का वंश समाप्त हो गया। आज भी उस हवेली के दरवाजे बंद पड़े हैं। कभी कभी रात के समय वहां किसी के सांस लेने की आवाज आती है, मानो कोई अभी भी वहां कैद हो, शाप के चंगुल में। अगर कहानी अच्छी लगी तो लाइक या सब्सक्राइब करें।